दोस्तों, जहांगीर खान याद है आपको? टीएमसी का उम्मीदवार फाल्टा विधानसभा से। जब आपको याद होगा फाल्टा विधानसभा में पुनर्मतदान की घोषणा हुई थी, तो उसका कैंपेन खत्म होने से कुछ ही घंटे पहले उसने ऐलान किया है कि वो मैदान छोड़ रहा है, मतलब चुनाव नहीं लड़ेगा। अब पश्चिम बंगाल के फाल्टा से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने प्रचार खत्म होने से कुछ घंटे पहले ही चुनावी मैदान से पीछे हटने का ऐलान किया हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी हालत खराब है वहां के गुंडों की, टीएमसी के गुंडों की। ये जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी का आदमी था और बहुत बड़ा गुंडा वहां का, और वो लोगों को घरों से निकलने के लिए मना कर रहा था कि घर से नहीं निकलना है वोट देने के लिए। और तब यूपी के आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा, जो यूपी में आईजी हैं प्रयागराज में, वो पुलिस ऑब्जर्वर की हैसियत से वहाँ गए थे, तो उन्होंने उसे हड़काया और कहा कि अपने लोगों को कह दो किनारे रहें, लोग वोट देने जाएंगे और रोको मत, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो उस जहांगीर खान के इस फैसले से कि वो अब चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होगा, ये अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है कि गुंडों की क्या हालत है। यानी टीएमसी के उम्मीदवार ने मैदान ही छोड़ दिया। अब ये घोषणा उस दिन हुई है जिस दिन चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। अब इस पर बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि नतीजा तो सबको मालूम है, इसीलिए कोई कैंपेन नहीं चल रहा है इनका, टीएमसी का कोई कैंपेन नहीं चल रहा है। सारी गुंडागर्दी खत्म हो गई है, लोगों का डर खत्म हो गया है, लोग घरों से निकलने लगे हैं बेखौफ। उनको पता है कि अब शुभेंदु अधिकारी इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनमें डर नहीं है। उनको पता है कि बुरी तरह टीएमसी हार चुकी है और फाल्टा में भी हारेगी, इसीलिए कोई कैंपेन टीएमसी का दिख ही नहीं रहा। अब फाल्टा डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है दोस्तों, जहां दोबारा मतदान की तैयारियों के दौरान आपको याद होगा तृणमूल कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता की मौजूदगी नहीं दिखी। इस बात पर बीजेपी बंगाल चीफ समीक भट्टाचार्य ने तंज किया और कहा कि फलता में चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक कहाँ हैं? उन्होंने सवाल किया, अभिषेक बनर्जी दिख नहीं रहे, क्यों? इसी तरह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी जहांगीर खान पर निशाना साधते हुए पूछा, पुष्पा कहाँ है? अब ये वही जहांगीर खान है जिसने यूपी के आईपीएस अफसर आईजी अजय पाल शर्मा को कहा था कि खेल तुमने शुरू किया है, 4 मई को खत्म हम करेंगे। डायलॉग मार रहा था। अब ये अपने बिल में घुस गया है। आपको बता दें कि ये वो जहांगीर खान है जो अभिषेक बनर्जी का आदमी है, और ये अपने इलाके में लोगों को डरा रहा था कि वो वोट देने के लिए घर से बाहर ही ना निकलें। लेकिन सूचना मिलते ही अजय पाल शर्मा, जो पुलिस ऑब्जर्वर बनकर गए थे, उन्होंने उसे खूब भड़काया और लोगों से कहा कि वो बेखौफ होकर वोटिंग के लिए निकलें। आपको याद होगा कि कैसे फाल्टा सीट पर ईवीएम पर टेप चिपका मिला था और सभी पोलिंग बूथ्स पर फिर से चुनाव की घोषणा कर दी गई थी। इसके बाद जब बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने एक्स पर लिखा था कि ये डायमंड हार्बर मॉडल की हार है, तो टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी दिल्ली के किसी गॉडफादर को भेजे तो भी 10 जन्म तक फाल्टा जीत नहीं पाएंगे। कौन जीत नहीं पाएगा? आपके गुजराती गैंग। अब आप समझ लीजिए कि क्या लेवल है बातचीत का। उन्होंने कहा कि बंगालियों के एंटी बंगाली गुजराती गैंग। ये किसने कहा? ये अभिषेक बनर्जी ने कहा। एंटी बंगाली गुजराती गैंग को भी भेज दोगे तो भी 10 जन में फाल्टा नहीं जीत पाएंगे। तो क्या हुआ भाई? अभी आपका उम्मीदवार मैदान छोड़ के भाग क्यों गया? भाई अगर कोई जीत नहीं सकता तो भाग क्यों रहे हो? तो दोस्तों, ये वो लोग हैं, कायर लोग, जो एक्चुअली जो दरअसल आज तक पिछले 15 साल से लोगों को डरा धमका के
सांसदी का इलेक्शन भी और विधायकों का भी इलेक्शन, विधानसभा का, दोनों इलेक्शंस में डरा धमका के वोट लेते रहे। अब जब बीजेपी की सरकार वहां आ गई है तो अब इनकी हालत खराब है। अब ये अपने अपने बिलों में घुसे हैं। अब ये 5 साल नजर नहीं आएंगे। देखा तो ये भी गया कि टीएमसी के सारे वर्कर अब अपने आप को बीजेपी का वर्कर बता रहे हैं। ये है हालत जमीन पर। तो फाल्टा जैसा मजबूत गढ़ और फाल्टा से जहांगीर खान का गायब होना, ये बताता है कि टीएमसी कितनी कमजोर हो गई है और कैसे धीरे धीरे इरोजन उसमें से हो रहा है। धीरे धीरे नहीं, टीएमसी तो ऐसी पार्टी है जिसमें यकायक इरोजन होता है, अचानक खत्म होती है, अचानक ढहेगी। अब भी मेरा दावा है, मैंने इलेक्शन के बाद ही कहा था, ये पार्टी कुछ ही दिनों की मेहमान है, बहुत जल्दी ये पार्टी खत्म हो जाएगी।